नमस्कार देवियों और सज्जनों। टुडे लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन दैट हैज फैसिनेटेड ह्यूमैनिटी फॉर सेंचुरीज। क्या हम सच में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? जब आप रात के आकाश को देखते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड ही एकमात्र है? हमारे ब्रह्मांड को एक विशाल बुक में सिर्फ एक पेज समझो। क्या होगा अगर ऐसे और भी अनगिनत पेज हों, हर एक की अपनी कहानी हो? यही मल्टीवर्स थियरी है। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड कई में से सिर्फ एक है, जैसे एक कॉस्मिक ओशन में तैरते बबल्स। हर बुलबुले के अपने नियम, इतिहास और शायद आपका एक और वर्जन भी हो सकता है। यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। दुनिया के कुछ सबसे ब्राइट माइंड्स इसे सीरियसली मान रहे हैं। तो क्या हम एक सिंगल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं या एक अनंत मल्टीवर्स का? इसका जवाब एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसे जानने का सफर सच में बहुत दिलचस्प है। चलो इस दिमाग को घुमा देने वाले विचार को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो मल्टीवर्स थियरी असल में क्या कहती है? यह बताती है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत पैरेलल ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक है। जैसे टीवी चैनल जिन्हें आप बदल नहीं सकते, लेकिन जानते हैं कि वे मौजूद हैं। इन पैरेलल दुनियाओं में चीजें थोड़ी या बहुत अलग हो सकती हैं। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां आपने आज सुबह एक अलग चुनाव किया, या जहां फिजिक्स के नियम पूरी तरह से एलियन हैं। कुछ ब्रह्मांडों में शायद तारे या ग्रह भी ना हो। मल्टीवर्स सिर्फ हमारे वैकल्पिक वर्जन के बारे में नहीं है, यह वैकल्पिक वास्तविकताओं के बारे में है। हर एक की अपनी संभावनाएं हैं। हर क्या होता अगर जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं शायद कहीं और हो रहा हो। डायनासोर के कभी विलुप्त न होने से लेकर इस शो के लिए एक अलग होस्ट तक, मल्टीवर्स क्या होता अगर को क्या है कहीं और में बदल देता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी अपनी रियलिटी को देखने का तरीका बदल देता है। क्या मल्टीवर्स सिर्फ एक कहानी है? बिल्कुल नहीं। कुछ सीरियस साइंस इसे सपोर्ट करती है। क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत छोटी चीजों का विज्ञान, हमें मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन देता है। हर क्वांटम घटना ब्रह्मांड को नई शाखाओं में बांट सकती है। एक पार्टिकल की कल्पना करो जो दो जगहों पर है। जब उसे देखा जाता है तो ब्रह्मांड बंट जाता है और दोनों परिणाम अलग अलग ब्रह्मांडों में होते हैं। फिर कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैला और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया नए बबल ब्रह्मांड बनाती रहती है। हमारा ब्रह्मांड एक विशाल कॉस्मिक फोम में सिर्फ एक बुलबुला हो सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक और ट्विस्ट देती है, जो हमें पता है उससे परे एक्स्ट्रा डायमेंशंस का सुझाव देती है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि दूसरे ब्रह्मांड, ब्रेन्स, इन हायर डायमेंशंस में तैरते हैं, शायद बस हमारी पहुंच से बाहर। ये वैज्ञानिक विचार मल्टीवर्स को साबित नहीं करते, लेकिन वे इसे एक सीरियस पॉसिबिलिटी बनाते हैं। हमारी बेस्ट थ्योरीज का मैथ और लॉजिक एक ऐसी रियलिटी की ओर इशारा करता है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है। मल्टीवर्स वह जगह है जहां विज्ञान अज्ञात से मिलता है। लेकिन क्या मल्टीवर्स असली साइंस है या सिर्फ एक दिलचस्प कहानी? कुछ वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि यह हमारी बेस्ट थ्योरीज का एक लॉजिकल आउटकम है, जबकि दूसरे एक बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं। यह अभी टेस्टेबल नहीं है। साइंस एविडेंस पर निर्भर करती है और हम दूसरे ब्रह्मांडों को ऑब्जर्व या उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। प्रूफ के बिना बहुत से लोग स्केप्टिकल रहते हैं। इसे साइंस के बजाय फिलॉसफी या फिक्शन कहते हैं। फिर भी कुछ लोग इनडायरेक्ट एविडेंस की उम्मीद करते हैं, जैसे कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में असामान्य पैटर्न। अभी के लिए मल्टीवर्स एक सुंदर परिकल्पना बनी हुई है जो अपने सच के पल का इंतजार कर रही है। यह उत्साह और निराशा दोनों को प्रेरित करता है, विज्ञान को अपनी सीमाओं तक धकेलता है। डिबेट जारी है, खोज की भावना को जिंदा रखती है। जबकि वैज्ञानिक डिबेट करते हैं, कहानीकारों ने मल्टीवर्स को अपना लिया है। ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर नॉवेल तक पैरेलल दुनिया हमारी कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। स्टुअर्ट फेल्स टू सेव द यूनिवर्स जैसी नई बिग बैंग थ्योरी, स्पिन ऑफ और रेवलेशन इक्वेशन जैसी किताबें इन विचारों को जीवन देती हैं। ये कहानियां
जटिल विज्ञान को सुलभ और रोमांचक बनाती हैं, फैक्ट को फिक्शन के साथ मिलाती हैं। अभी के लिए मल्टीवर्स एक वैज्ञानिक परिकल्पना और हमारी कल्पना के लिए एक खेल का मैदान दोनों है। शायद एक दिन विज्ञान हमें जवाब देगा, लेकिन तब तक मल्टीवर्स हमारे सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।